गणेश जी की खीर वाली कहानी। एक बार गणेश जी एक छोटे बालक के रूप में चिमटी में चावल और चमचे में दूध लेकर निकल पड़े। हर किसी से वे कह रहे थे कि मेरी खीर बना दो, लेकिन कोई खीर बनाना नहीं चाहता था। वो हर किसी से कह रहे थे कोई भी खीर बना दो, लेकिन किसी ने भी नहीं बनाई। एक बुढ़िया बैठी हुई थी, उसने कहा, लाओ गणेशा, मैं तुम्हारी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने उसे कहा कि दादी माँ, छोटी सी बगुनी मत छड़ाओ, तुम्हारे घर में जो सबसे बड़ा बर्तन है वह छड़ाओ। बुढ़िया ने वही छड़ा दिया। वह देखती रह गई। वह जो थोड़े से चावल थे वह उस बड़े बर्तन में डालते ही वह पूरा भर गया। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैं नहाकर आता हूँ, खीर तैयार हो जाए तो मुझे बता देना। खीर को तैयार होके देखते ही बुढ़िया की पोते पोती रोने लग गए। हमें तो खीर खानी है, खीर खानी है। तो बुढ़िया ने गणेश जी के भोग लगाकर चूल्हे में और सारी खीर बच्चों को दे दी और बच्चे खाने लग गए। बुढ़िया की पड़ोसन ऊपर से देख रही थी, तो बुढ़िया ने सोचा ये चुगली कर देगी, तो उसने कटोरा भरकर उसे भी दे दी। बेटी की बहू ने चुपके से एक कटोरा खीर खाई और कटोरा चक्की के पीछे छिपा दिया। अभी भी गणेश जी नहाकर नहीं लौटे। बुढ़िया को भी खीर देखकर भूख लग गई। उसने भी एक कटोरा रखकर किवाड़ के पीछे बैठकर झीम लिया और गणेश जी को भी झिमा दिया। इतने में गणेश जी आ गए। बुढ़िया ने कहा, आजा रे गणेश, खीर खा ले, मैं तो तेरी ही राह देख रही थी। गणेश जी ने कहा, दादी माँ, मैंने तो खीर पहले से ही खा ली। बुढ़िया ने कहा, तुमने कब खाई? गणेश जी ने कहा, जब तेरे पोती पोती ने खाई, जब मैंने खाई, जब तेरी पड़ोसन ने खाई तब मैंने खाई, जब तेरी बहू ने खाई तब मैंने खाई, और जब तूने खाई तब भी मैंने खाई। इस तरह मेरा पेट तो पूरा ही भर गया है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, और सारी बात है तो वह सच सच बता दे, बहू तो सुबह से काम में लगी हुई है, उसने कब खाई? गणेश जी ने कहा, चाकी के नीचे देखो, जूठा कटोरा पड़ा हुआ है, तूने तो मेरे भोग लगाया था, वैसे ही मैंने खाई है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, घर की बात है, अब घर में ही रहने दो। अब बताओ, बची हुई खीर का मैं क्या करूं? गणेश जी ने कहा, नगरी में जिमा दो। बुढ़िया ने पूरी नगरी में जीमना दे दिया। बर्तन पूरा भरा हुआ था। राजा को जब यह बात पता चली तो बुढ़िया को बुलाया गया और कहा, अरे बुढ़िया, तेरे ऐसा बर्तन कैसे आए? ये तो बर्तन मेरे ही घर में अच्छा लगता है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप ले लो। राजा जी ने खीर का बर्तन महल में मंगवा लिया। लाते ही खीर में कीड़े मकोड़े पड़ गए, बिच्छू कंछले दिखने लग गए, दुर्गंध आने लग गई। है देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तूने तो हमें दिया है। यह देखकर राजा जी बुढ़िया से कहा, बुढ़िया, बर्तन वापस ले जा, तुझे हमने दिया है। बुढ़िया ने कहा, राजा जी, आप देते तो पहले कभी भी दे सकते थे, ये बर्तन तो मुझे मेरे गणेश जी ने दिया है। बुढ़िया ने बर्तन वापस लिया और लेते ही सुगंधित हो गया। घर आकर बुढ़िया ने गणेश जी से कहा, बची हुई खीर का आप क्या करें? गणेश जी ने कहा, झोपड़ी के कोने में खड्डा खोदकर गाड़ दो, उसी जगह सुबह उठकर वापस खोदेंगे तो धन से जो चरवे मिलेंगे। ऐसा कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। जाते समय झोपड़ी की लात मार गए तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। सुबह बहू ने फावड़ा खोद कर पूरे घर को खोद दिया तो कुछ भी नहीं मिला। बहू ने कहा, सासू जी, थारो गणेश जी तो झूठो है। सासू जी ने कहा, बहू, मारो गणेश तो झूठो को नहीं। वह सुई लेकर खोजने लगी तो टन टन करने पर 2 धन से भरे हुए चरवे निकले। बहू ने कहा, सासू जी, गणेश जी तो साचो है। सास ने कहा, गणेश जी तो भावनाओं को भूखो है। यह गणेश जी ने जैसा आपने बुढ़ियानी को दिया वैसे ही सबको ही ना देना। जय गणेश जी भगवान। ऐसा बहू कहने लगी।